तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिजनेस फाइनेंस का। सेट 1 हो चुका है, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर क्वेश्चन बैंक भी है, सारा क्वेश्चन भी करा रहे हैं। और वीवीआई क्वेश्चन की बात है तो आने वाला है अगले वीडियो में, तो भाई सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको सारा का सारा जो क्लासेस है वो मिलता रहे, वीडियो मिलता रहे। ये सेट 2 है। चलिए, वित्तीय प्रबंधन मुख्यतः किससे संबंधित है? विपणन निर्णय से, निवेश एवं वित्त पोषण निर्णय से, उत्पादन योजना से या कार्मिक प्रबंधन से? याद रखिएगा, या राइट आंसर होगा इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, निवेश एवं वित्त पोषण निर्णय। समझ गए? ऑप्शन आपको देखते जाना है भैया। क्लासेस में ये नहीं कि आंख बंद कर लेना है, क्लासेस में आपको ये कि सारा चीज को देखते रहना है। हम आपको केवल आंसर ऑप्शन बताते चलेंगे। संपत्ति अधिकतमकरण किसे ध्यान में रखता है? राइट आंसर होगा इसका ऑल ऑफ दी एबव, उपरोक्त सभी। वीडियो को पॉज करके देखते जाइए। वित्त का आधुनिक दृष्टिकोण शामिल करता है, ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर सी होगा, धन की व्यवस्था, उपयोग व नियंत्रण। वित्तीय योजना किसमें सहायक देता है? धन का उचित उपयोग, अतिरिक्त धन से बचाव, उपरोक्त सभी, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता किस कारक से प्रभावित होती है? राइट आंसर डी होगा, ऑल ऑफ दी उपरोक्त सभी। पूंजीकरण का अर्थ है, ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर बी होगा, कुल दीर्घकालीन पूंजी। अधिक पूंजीकरण का परिणाम होता है, ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर बी होगा, कम आय क्षमता। अपर्याप्त पूंजीकरण सामान्यतः किसका कारण बनता है? ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर बी होगा, शेयरों का उच्च बाजार मूल्य। लॉन्ग टर्म फाइनेंस रिक्वायर्ड फॉर दीर्घकालिक वित्त की आवश्यकता होती है, राइट आंसर ए हो जाएगा, मशीनरी की खरीद। केवल एमसीक्यू से नहीं बल्कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आने वाला है, तो भाई क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब कुछ हम लोग कराने वाले हैं। विच इज ए सोर्स ऑफ मीडियम टर्म फाइनेंस? मीडियम माध्य अवधि के वित्त का स्रोत कौन सा है? राइट आंसर बी होगा, बैंक टर्म लोन। व्यापारिक ऋण किस प्रकार का वित्त होता है? ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर सी हो जाएगा, अल्पकालीन। डिवेंचर जारी किए जाते हैं, राइट आंसर बी होगा, दीर्घकालीन धन। इक्विटी शेयरधारकों को कहा जाता है, राइट आंसर बी होगा, मालिक कहा जाता है। शेयरों का अंडर राइटिंग का अर्थ है, राइट आंसर ए है, न्यूनतम सदस्यता की गारंटी। सेबी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी राजा? बी में 1992 में हुई थी, 1992। राइट इशू किसे दिया जाता है? राइट इशू किसे दिया जाता है? एग्जिस्टिंग, मौजूदा शेयर धारकों को। हम लोग सेट 3 भी कराएंगे, तो भाई जितना करा रहे हैं शांति से आप लोग एमसीक्यू देख लीजिएगा, उसमें से ही आने वाला है। बोनस शेयर जारी किए जाते हैं, राइट आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी के लिए। चलिए, प्राथमिक बाजार संबंधित होता है, जो प्राथमिक होता है वो नई प्रतिभूतियां होती है, नया सिक्योरिटी होता है। और ये जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कार्यशील पूंजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? बी होगा, सुचारू दैनिक संचालन। वित्तीय लिवरेज संबंधित है, राइट आंसर ए होगा, स्थिर लागत वित्त। वित्तीय प्रबंधन में किस उद्देश्य को श्रेष्ठ माना जाता है? राइट आंसर सी होगा, संपत्ति अधिकतमकरण। फिक्स कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है, निवेश की जाती है, राइट आंसर सी होगा, संयंत्र एवं मशीनरी। निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी की आवश्यकता बढ़ाता है? राइट आंसर बी होगा, उधार बिक्री में वृद्धि। निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी की आवश्यकता बढ़ाता है? राइट आंसर बी होगा, उधार बिक्री में वृद्धि। सर आप लोग व्हाट्सएप चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको क्विक इन्फॉर्मेशन मिलता है, क्वेश्चन पेपर मिलता है, साथ ही साथ आपको वहां पर पोल होता है, क्यूज होता है, सब कुछ होता है, ज्वाइन कर लीजिएगा। पूंजी संरचना का अर्थ है, पूंजी संरचना का अर्थ है पूंजी, राइट आंसर बी होगा, दीर्घकालिक पूंजी का संयोजन। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, जरूर कीजिएगा। कौन सा स्रोत स्वामित्व में कमी नहीं लाता है? कौन सा स्रोत स्वामित्व में कमी नहीं लाता है? याद रखिएगा राजा, जो अपना डिवेंचर है वो स्वामित्व में कमी नहीं लाता है, मतलब उसमें मालिकाना हक नहीं होता है। डिवेंचर में, डिवेंचर इशू करता है ना कंपनी, उसमें मालिकाना हक नहीं होता है। समझ रहे बात को? यस सर। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन। कमर्शियल पेपर इज ए सोर्स ऑफ, कमर्शियल पेपर जो होता है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है, अल्पकालिक वित्त होता है। अधिक पूंजीकरण प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, राइट आंसर यहाँ पर सी होगा, शेयर धारक। शेयर धारक, अधिक पूंजीकरण प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है शेयर धारक को। निम्न में से कौन बाहरी वित्त का स्रोत नहीं है? राइट आंसर सी होगा, अवितरित लाभ, रिटेन अर्निंग हो जाएगा। अंडर राइटिंग कमीशन दिया जाता है, राइट आंसर होगा बी,
अंडरराइटरों को। वित्तीय प्रबंधक का मुख्य कार्य क्या है? राइट आंसर बी होगा, धन का कुशल उपयोग। एक बार वीडियो देखने से नहीं होगा, 2-3 बार देखिए, आप पीडीएफ से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन हम लोग कराएंगे भीगे ताकि आप लोग अभी से याद कर लेंगे तो आराम से आपका हो जाएगा। थैंक यू सो मच।